क्या कहना चाहेंगे, इसमें पूरा क्या ग्राउंड में रहा? देखिए 25 जून को विक्रम सिंह मजीठिया जी को अरेस्ट किया गया था डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स के केस के अंदर, जिसमें एसआईटी की रिपोर्ट के बेस के ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई थी, जिसमें काफी ऐसे हैरानीजनक मतलब ट्रांजैक्शंस निकल के आई थी शेल कंपनीज की। उसके अलावा जो इन्होंने जिस तरीके से पैसे को हेरफेर कंपनीज के थ्रू किया हुआ था, तो उस बेस के ऊपर इनको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद काफी देर इसकी इन्वेस्टिगेशन चली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान और काफी हैरानीजनक तथ्य इसमें निकल के आए, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज को लेके 2004 तक इनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती। 2004 से 7 के बीच में 2 प्रॉपर्टीज, उसके बाद सीधा सडनली 2007 से लेकर 17 तक जो हमारा चेक पीरियड था, उसमें 24 प्रॉपर्टीज इनकी और इंक्रीज हो जाती हैं करोड़ों रुपए की। उसके अलावा जो कंपनीज का हेर फेर, जैसे इन्होंने शेल कंपनीज इनकी बनाई हुई थी, इनकी अपनी पुरानी कंपनीज, इनको जद्दी कह रहे थे कि हमारी तो बहुत एंसेस्ट्रल कंपनीज हैं, 1910 से चल रही हैं, ऐसा कुछ कर रहे थे। तो उन कंपनीज के थ्रू पैसों का हेर फेर कैसे कैश उसमें डिपॉजिट होता है, करोड़ों में 500 600 करोड़ एक्स्ट्रा जो है उनमें डिपॉजिट होता है, और बाद में उसी पैसे को किस तरीके, तो ऐसी काफी ट्रांजैक्शंस निकल के आई, जिसके बेस के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया था। और बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी ये सारा कुछ निकल के आया। इन्होंने बेल फाइल करी थी, तो बार बार ये पॉलिटिकल वेंडेटा इशू को लेके आ रहे थे कि ये सारा कुछ झूठ है। तो कोर्ट ने आज उसका सारा संज्ञान लेते हुए इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ आया, जो स्टेट की तरफ से आर्ग्यू किया गया, उसके बेस के ऊपर आज कोर्ट ने उनकी पिटीशन खारिज की है कि काफी सीरियस इशू है और काफी इसमें क्या कहना चाहेंगे, इसमें पूरा क्या ग्राउंड में रहा? देखिए 25 जून को विक्रम सिंह मजीठिया जी को अरेस्ट किया गया था डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स के केस के अंदर, जिसमें एसआईटी की रिपोर्ट के बेस के ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई थी, जिसमें काफी ऐसे हैरानीजनक मतलब ट्रांजैक्शंस निकल के आई थी शेल कंपनीज की। उसके अलावा जो इन्होंने जिस तरीके से पैसे को हेरफेर कंपनीज के थ्रू किया हुआ था, तो उस बेस के ऊपर इनको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद काफी देर इसकी इन्वेस्टिगेशन चली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान और काफी हैरानीजनक तथ्य इसमें निकल के आए, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज को लेके 2004 तक इनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती। 2004 से 7 के बीच में 2 प्रॉपर्टीज, उसके बाद सीधा सडनली 2007 से लेकर 17 तक जो हमारा चेक पीरियड था, उसमें 24 प्रॉपर्टीज इनकी और इंक्रीज हो जाती हैं करोड़ों रुपए की। उसके अलावा जो कंपनीज का हेर फेर, जैसे इन्होंने शेल कंपनीज इनकी बनाई हुई थी, इनकी अपनी पुरानी कंपनीज, इनको जद्दी कह रहे थे कि हमारी तो बहुत एंसेस्ट्रल कंपनीज हैं, 1910 से चल रही हैं, ऐसा कुछ कर रहे थे। तो उन कंपनीज के थ्रू पैसों का हेर फेर कैसे कैश उसमें डिपॉजिट होता है, करोड़ों में 500 600 करोड़ एक्स्ट्रा जो है उनमें डिपॉजिट होता है, और बाद में उसी पैसे को किस तरीके से घुमाया जाता है। फिर एफडीआई के नाम के ऊपर कंपनीज से बाहर की कंपनी, जो साइप्रस जिसको कि हवाला के पैसे के लिए हब माना जाता है, वहां की कंपनीज यहां पे आके पैसे लगाती हैं, 35 करोड़ लगाती हैं और 3 करोड़ में वो सेटल कर देते हैं। तो ऐसी काफी ट्रांजैक्शंस निकल के आई, जिसके बेस के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया था। और बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी ये सारा कुछ निकल के आया। फिर उन्होंने जो नीचे पहले बेल लगाई थी वो खारिज हुई। यहाँ पे हाई कोर्ट में भी जब इन्होंने बेल फाइल करी थी, तो बार बार ये पॉलिटिकल वेंडेटा इशू को लेके आ रहे थे कि ये सारा कुछ झूठ है। तो कोर्ट ने आज उसका सारा संज्ञान लेते हुए इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ आया, जो स्टेट की तरफ से आर्ग्यू किया गया, उसके बेस के ऊपर आज कोर्ट ने उनकी पिटीशन खारिज की है कि काफी सीरियस इशू है और काफी इसमें सीरियस एलिगेशंस थी उनके अगेंस्ट। और इसके अलावा लिकर के जो बिजनेस जो करते हैं वो इनको पैसे देते हैं, जैसे एक हरप्रीत गुलाटी ऑलरेडी उसमें अरेस्ट किया गया उनको भी, और वो भी पैसे वगैरह लिकर बिजनेस वाले, सिर्फ यही नहीं है और भी काफी हैं, आगे काफी लोगों के जो नॉमिनेट इसमें होने की संभावना है। और उन लोगों उनकी तरफ से जो उन लोगों को भी अरेस्ट किया भी गया है और आगे भी काफी अरेस्ट बाकी है।